भोले के भक्तों पर आतंकी हमला। आतंकी हमले का बदला मांगे हिंदुस्तान। मिटा दो लश्कर हिजबुल का नामो निशान। कब होगा मास्टरमाइंड अबू इस्माइल का दी एंड? कब होगा पाकिस्तान का पक्का इलाज? नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आखिर कश्मीर में आतंक का नामो निशान कब मिटेगा? लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का खात्मा कब होगा? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। अमरनाथ की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं पर हुए इस बर्बर आतंकी हमले के बाद ये आवाजें और तेज हो गई और हमले का बदला पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि पाकिस्तान में चल रही आतंकी फैक्ट्रियों को कब नेस्तनाबूद किया जाएगा। और हम आज यही सवाल उठाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं कि कल जो कुछ हुआ अमरनाथ यात्रियों के साथ, उससे देश में कितना गुस्सा है। उनको नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्होंने हमला किया ना, बस उसको ही मारना चाहिए उसको। श्रीनगर के एएसआई ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर 10 दिन में मैं उन सबको मार के तेरे को फोटो खींच के भेजूंगा। एक एक आतंकवाद को चुन चुन के मारना चाहिए। मुझे बुलाया तो मैं मारूं आके। आतंक के खिलाफ इन्हीं आवाजों में है पूरे देश की आवाज। सबकी एक ही मांग है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारो, और इन आवाजों के पीछे है वो जख्म जो दहशतगर्दों ने बाबा अमरनाथ के यात्रियों को कल रात अनंतनाग में दिए। श्रद्धालु गए तो बाबा बर्फानी के दर्शन को थे, लेकिन लौटे ताबूत में। एक एक करके 7 तीर्थयात्रियों के शव इसी तरह उतारे गए सूरत में, और साथ में उतरे उस खौफनाक आतंकी हमले में जान बचाकर लौटे लोग। किसी के पैर में गोली लगी थी, किसी के हाथ में, तो किसी का सिर जख्मी था, तो किसी को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर उस खौफनाक आतंकी हमले की दहशत इन चेहरों पर अभी भी साफ पड़ी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बोटेंगो में कल रात अमरनाथ यात्रियों को लेकर लौट रही गुजरात की एक बस पर यह आतंकी हमला हुआ। घात लगाए आतंकियों ने रात करीब 8:20 पर बस पर अटैक किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 7 तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। बटुंगा में जिस जगह इस समय आर्मी का ये काफिला निकल रहा है, इसी जगह पर रात 8:20 पर गुजरात के तीर्थयात्रियों से भरी इस बस पर आतंकी हमला हुआ। यहीं पर जेके पुलिस की नाका पार्टी थी, आतंकियों ने उस पर भी हमला किया, और जो सामने हम गली देख रहे हैं, इसी गली से आतंकी भागते हुए आए थे। जानकारी मिली है मोटरसाइकिल से वे आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों ने निरीह तीर्थयात्रियों को निशाना बनाकर अपनी कायरता का परिचय दिया है। इससे पूरे देश में गुस्सा है। इस आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के उधमपुर और गुजरात के वलसाड में लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान का पुतला फूका। इस आतंकी हमले में मारे गए 5 लोग गुजरात के रहने वाले थे, जबकि 2 महाराष्ट्र के थे। सबके घर वाले सदमे में हैं। हर घर में मातम है। तीर्थ यात्रियों पर हुए इस हमले से हर कोई हैरान है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती तो अनंतनाग पहुंचकर जब पीड़ितों से मिली तो आंसुओं को रोक नहीं पाई और उन्हें गले लगाकर रो पड़ी। हमारे लिए यहाँ यात्रा करने के लिए और हमने क्या किया आपके साथ? कोई बात नहीं, हमने आप हमारे लिए अच्छा किया और इन्होंने मुझे हमको बहुत हेल्प की। नहीं सब लोगों ने यहाँ नहीं, स्पेशली आपके लिए हमें वेरी प्लीज होते हैं। पता चला कि हमला लश्कर तैयबा के अबू दुजाना ग्रुप ने किया और इसका मास्टरमाइंड है पाकिस्तानी आतंकी अबू इस्माइल, जिसे इस हमले के लिए लोकल सपोर्ट भी मिला। सरकार कह रही है कि आतंकियों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। कश्मीर की कश्मीरियत, यह है कश्मीर का एक प्रकार से उनके संस्कार, विरासत, ये उस पर भी हमला है। इसलिए इसकी भर्त्सना करते हैं।
ये शर्मनाक है, ये कायरतापूर्ण है और न भारत झुका है न झुकेगा। सख्त कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी के साथ यात्रा भी अच्छी तरह संपन्न होगी और जो ताकतें इस प्रकार की घटना में लगे वो सारे टेररिस्ट ताकतों को अच्छी तरह सबक सिखाया जाएगा। नोबडी विल बी स्पेयर्ड। अब सवाल यह है कि बाबा अमरनाथ के भक्तों पर हुए इस आतंकी हमले का बदला कब लेगी सरकार? क्या सरकार देश के गुस्से की आवाजों को सुनेगी? कब मारा जाएगा हमले का गुनहगार अबू इस्माइल? आखिर कश्मीर में आतंक का नामो निशान कब मिटेगा? इंडिया टीवी के लिए अनंतनाग से मंजूर मीर के साथ अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। और आइए अब चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव, हमारे साथ हैं संजय झा जी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और शबनम लोन सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, एक कश्मीर की बुलंद आवाज हैं, और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हैं मेरे जनरल पीके सहगल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शबनम, 2 रोज पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, इसी शो पर आपसे हम बात कर रहे थे, और उस रोज आपने बुरहान वानी को टेररिस्ट मानने से इनकार किया। आपने कहा बुरहान वानी एक अच्छा लड़का था, चाहे उसके हाथ में बंदूक थी। आज अगर इसी बुरहान वानी की तरह सब्जार भट्ट की जगह ये कश्मीर में जो हमारे तीर्थयात्री गए उनकी हत्या करने वाले अबू इस्माइल को मार दिया जाएगा, तो आप उसे भी यही कहेंगे कि वो अच्छा लड़का था, या उसे कम से कम आतंकवादी कहेंगी? नहीं, सबसे पहले किसी विषय पे बात करने से पहले हमारे यहाँ गुजरात से यात्री आए थे शिव जी का दर्शन करने अमरनाथ गुफा में। अमरनाथ हमारे कश्मीर की तहजीब व तमद्दुन का गहवारा है। ये एक मुसलमान लड़के शेफर्ड ने ये गुफा पहले दरियाफ्त की थी। ये 7 वहाँ पे जो महिलाएं मर गईं, ये हम सारा कश्मीर उनका देनदार हैं। हम शर्मिंदा हैं, हम अफसरदा हैं, और जिन्होंने ये काम किया, मैं ये अपने कश्मीर को कहना चाहती हूँ, उठ मेरे कश्मीर उठ, तेरी हस्ती मिटाने के लिए ये लोग आए हैं जी। उठ मेरे कश्मीर उठ, तेरी हस्ती को खत्म करने, तेरा वजूद खत्म करने आए हैं ये। और इन्होंने जिन हमारे यात्रियों पर ये कांड किया, ये मुसलमान ये नहीं करता है, मेरा कुरान ये नहीं कहता है। मेरा कुरान ये कहता है कि तुमने अगर एक निहत्ते इंसान पे वार किया तो तुमने सारी इंसानियत पे वार किया। बड़ी अच्छी बात कह रही हैं आप, और कुरान यही कहता है, मैं मानता हूं कुरान यही कहता है। लेकिन शबनम जी, आपने पूछा ना ये जिसने किया है, ये किसने किया? मैं आपको बताता हूं किसने किया, और आप फिर कह दीजिएगा, उसके लिए आपके पास जो अल्फाज होंगे। ये किया है सैयद सलाहुद्दीन ने, ये किया है हाफिज सईद ने। ये कौन है इस्माइल? आप किस पर्दे के पीछे जीना चाहती हैं? आप क्यों हकीकत नहीं देखना चाहती? इस्माइल हवा में पैदा हुआ है? तो इस्माइल के हाथ में बंदूक किसने दी है? मेरा जवाब लश्कर तैयबा का कारिंदा है ये अबू इस्माइल। इस आतंकी हमले में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा ने मिलकर काम किया। बेगुनाह निहत्थी औरतों से भरी बस के ऊपर गोली चलाई। आप क्यों कवर फायर देती हैं उनको? क्यों कवर फायर देती हैं आतंकवादियों को आप? वो दिल्ली में बैठ के यही कहूंगी, एक कौम की गरूर और गैरत पैसे, बिजनेस, मोस्ट फेवर्ड नेशन से बहुत ज्यादा होती है। अगर आप यही मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या जिन्होंने ये आतंकवादी घटनाएं की, क्या उस मुल्क के साथ बिजनेस किया जाता है? क्या आप वो हमें मत सिखाइए शबनम लोन, वो हमें मत सिखाइए। पाकिस्तान के साथ जो करना है वो भारत करेगा। आप बचिए मत। आप कहिए अबू इस्माइल आतंकवादी है, आप कहिए सैयद सलाहुद्दीन आतंकवादी है, आप कहिए हाफिज सईद आतंकवादी है। आप में हिम्मत है कहने की? आप में हिम्मत है कहने की सैयद सलाहुद्दीन टेररिस्ट है? बोलिए आप, सैयद सलाहुद्दीन टेररिस्ट है, बोलिए। हिम्मत है आप में? आप एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी के खिलाफ आतंकवादी शब्द इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं रखती है। आप लेक्चर दे रही हैं। मुफ्ती से पूछें 7 लोग मारे गए कश्मीर में। सलाहुद्दीन कौन है? मुफ्ती मोहम्मद सईद से पूछें, जिसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और आप उसी कश्मीर से आती हैं, आप उसी कश्मीर से आती हैं। हो गई है, आज आप एक्सपोज हो रही हैं, आज आप करोड़ों लोगों के सामने एक्सपोज हो रही हैं। शबनम लोन जो सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद को आतंकवादी नहीं कह सकती, वो शबनम लोन आप आज एक्सपोज हो रही हैं। खुदा के लिए आज तो बोलिए, 7 बेगुनाह मारे गए हैं, 7 बेगुनाह मारे गए हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ बैठ के
तकरीरें झाड़ रहे हैं, तकरीरें आप कर रही हैं, तकरीरें आप कर रही हैं। ये अमन पसंद है, ये आपके लोग, ये अमन पसंद लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या अमन पसंद किया काम किए हैं। सुनिए, अब सुनिए जीवीएल नरसिम्हा राव, एक सेकंड शबनम, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, आप आज पूरी तरह एक्सपोज हो गई हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, ये एक किस्म का मुखौटा है, ये किस्म का मुखौटा है कि ये जितने अलगाववादी नेता, आतंकी सोच के लोग जो कश्मीर में हैं, मैं कह रहा हूं जो भी हैं, सबको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, करोड़ों कश्मीर वासी हैं जो कि हिंदुस्तान के सगे हैं, लेकिन ये जितने भी ऐसे अलगाववादी लोग हैं, ये इस यात्रा के भी दुश्मन हैं, ये हिंदुस्तान के भी दुश्मन है। ये कहना कि ये यात्री हमारे मेहमान हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, यही सैयद अली शाह गिलानी ये पाकिस्तान परस्ती के नारे लगाते हैं और कहते हैं यात्री यहां आ जाएं। ये पाकिस्तान से आतंकवादियों का स्वागत करते हैं, उन्हें अपने घरों में छिपाते हैं और फिर कहते हैं यात्री यहां आए, अब उनका स्वागत करते हैं, हमारे मेहमान हैं। जीवीएल, ये दोगलापन नहीं चल सकता। सौरभ जी, आपने इस पूरे मसले का सही नब्ज को आपने पकड़ा है। तो कश्मीर के विषय पर हमारे देश में जो अलग अलग जो बयान देते हैं, राजनीतिक दल हो या कश्मीर से आने वाली कुछ बुद्धिजीवी हो, सबके सब इस प्रकार की हिपोक्रेसी दिखाते हैं। कश्मीर की समस्या को इस पर कोई भी स्पष्ट बयान नहीं देना चाहता, हर कोई अपने सुविधा के अनुसार उस दिन का बयान देना चाहते हैं। जिस प्रकार हमारे सुरक्षा बल वहां कश्मीर में एक बहुत ही कठिन एक परिस्थिति को काबू में लाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और ऐसे आतंकवादी समर्थकों के खिलाफ जब कार्रवाई करती है, ये सब लोग आकर के हमारी सेना प्रमुख को गुंडा कहते हैं, सड़क की गुंडा कहते हैं, हमारी आर्मी की आलोचना करते हैं और आर्मी की जो बहादुरी को सैल्यूट करने से कतराते हैं। और कई प्रश्न जो है ये सरकार पर और सुरक्षा बलों पर साधना चाहते हैं, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ स्पष्ट बयान देने से बचते हैं। और कांग्रेस के कुछ नेता भी, अब देखिए, इसकी कड़ी निंदा किया है सोनिया गांधी ने, मैं मानता हूं, लेकिन आपके ही नेता जाकर के अलगाववादियों से मिलते हैं, उस पर आप कुछ नहीं कहते हैं। आपके ही नेता, सेना प्रमुख जो इस पूरे जंग को लड़ रहे हैं, वो उनके ऊपर गुंडा कह के आप उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों ने 3-4 रोज पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कहा था कि बात करनी चाहिए, हम तो बुरहान वानी से भी बात करते। मैं बार बार कह रहा हूं, शबनम लोन मानने को तैयार नहीं है कि बुरहान वानी टेररिस्ट है, और वो टेररिस्ट ही था, इससे बढ़कर और कुछ नहीं था। अब बताइए आप मुझे शबनम, ये अबू इस्माइल से बात करें। अबू इस्माइल ने, जिसने 7 बेगुनाह लोगों को छलनी कर दिया गोलियों से, इसको दिल्ली बुलाएं, किसी गेस्ट हाउस में रखकर उसकी खातिरदारी करें और फिर उससे पूछे भाई तुमने गोली क्यों चलाई थी, और फिर छोड़ के आ जाएं कश्मीर। उसे गोली नहीं मारे तो क्या करें? अब आप मेरी बात सुनेंगे, बाकी प्रवक्ता भी हैं आपके साथ, मेरी बात गौर से सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूं। कश्मीर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को अगर समझ में आया होता तो वहां पर ये हालात नहीं होते। आपको मुफ्तीज और अब्दुल्लाज ने 70 साल से बेवकूफ बनाया है, और आप कश्मीरियों को बार बार कहते हो कि खाते हमारा हो और गाते पाकिस्तान का नहीं। आम कश्मीरी तो मेहनत करता है। आप उन लोगों से पूछिए जिनको आप लोगों ने सारी सुविधा दी थी। बाकी रहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको पीडीपी वालों से पूछना चाहिए कि बुरहान वानी कौन था। आपको उस मिनिस्टर से पूछना चाहिए जो महबूबा के इलेक्शन से पहले, आज मेरे सामने सिर्फ आप हैं, मैं आपसे पूछूंगा। जिस दिन महबूबा मुफ्ती मिलेंगे उनसे भी पूछूंगा। आज तो आपसे पूछूंगा, और महबूबा आज तो आपसे पूछूंगा। इलेक्शन जीती है बुरहान वानी की वजह से। बड़ी अफसोस की बात है, इनके 24 घंटे भी नहीं पीते इस आतंकवादी हमले को, और आप अभी से डिफेंसिव हो रही हैं उन आतंकियों के लिए जो हिजबुल मुजाहिदीन का फंड रेजर था। हाँ। आपको ये बातें नहीं सुनाई देती मैं क्या कह रही हूँ? मुझे ग्राउंड लेवल पे ज्यादा बातें पता है, लेकिन आप सुन के अनसुनी करते हैं। कितने हिपोक्रेट्स हैं आप।
बाकी मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने दो दिन पहले बहुत मेहनत की थी, आपने सीधा जवाब बिल्कुल नहीं दिया था। मैं आपसे कह रहा हूँ नजर रखें, ये अबू इस्माइल लश्कर तैयबा का आदमी है। शबनम लोम, ये बात 2 मिनट में सॉल्व हो सकती है, कम से कम आपका स्टैंड क्लियर हो जाएगा। सुनिए, अबू इस्माइल लश्कर तैयबा का आदमी है, ये आतंकी हमला लश्कर तैयबा ने किया, लश्कर तैयबा की मदद की हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों ने, इनको चलाते सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद इनको चलाते हैं, उनके खिलाफ एक अल्फाज कह दीजिए, हमें तसल्ली हो जाएगी। 1 मिनट ठहरे, आप मुझे कह रहे हैं कहने के लिए? जी हाँ। आप सरकार होके क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या कहती हैं, आप मुझे ये बताइए। आप जिस तरीके से बार बार इस सवाल से भागती हैं, ये दोगलापन आपका साफ हो जाता है। आप डरती हैं, आप सैयद सलाउद्दीन से डरती हैं, आप सैयद सलाउद्दीन से डरती हैं, आप हाफिज सईद से डरती हैं। ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे, निहत्ता कश्मीरी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आप सिक्योरिटी दीजिए, आपने अपने मिनिस्टरों बहुत बार एक ही सवाल मैंने आपसे पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं इसका निष्कर्ष यही निकालूंगा कि आप इन लोगों के खिलाफ, इन आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती, आप इन्हें आतंकवादी कहना नहीं चाहती हैं, जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी मान चुकी है। उनके लिए आपके दिल में हमदर्दी है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, नहीं तो आप बगैर सोचे उनको आतंकवादी कहती है, उनका नाम लेके कहती है कि ये कातिल हैं, ये बुज़दिल कातिल हैं, लेकिन आप नहीं कहेंगी क्योंकि आप इनसे डरती हैं। जाने आपके इनसे कौन से मकसद जुड़े हुए हैं। जी, जनरल पीके सहगल आपके सामने ये सारी बहस चल रही है। अब मुझे बताइए, इन हालात में बहुत से लोगों ने कहा कि अमरनाथ यात्रा एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई टेररिस्ट भी या मिलिटेंट कह लीजिए वो तोड़ेगा नहीं, कोई इस लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जाएगा, क्योंकि यहां इसके बाद फिर एक सैलाब आ जाएगा और उसमें कितना खून खराब होगा कोई नहीं जानता। कल वो लक्ष्मण रेखा भी टूट गई, अब बताइए क्या इलाज है? आपने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि ये जो लक्ष्मण रेखा है ये 201 में टूटी, 202 में टूटी, 206 में टूटी। उसके बाद पिछले 10 से 11 साल तक ये लक्ष्मण रेखा को किसी ने भी अटैक करने की कोशिश नहीं की। इससे क्या नुकसान हो सकता है वो साफ तौर पे सारे कश्मीर को नज़र आ रहा था। यहाँ तक कि हुर्रियत ने भी कहा कि ये यात्रियों के ऊपर हमला नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान का 2 पॉइंट एजेंडा था कि किसी भी हालत में जो वैली के अंदर माहौल है वो बाहर ना हो, और दूसरा कम्युनल वायलेंस जो है फ्लेयर अप हो। दोनों ही एजेंडे में पाकिस्तान को उल्टी मार पड़ी, क्योंकि इस हादसे के बाद में सारा का सारा जो है देश का अवाम एकजुट हो गया है, इंक्लूडिंग कश्मीर का अवाम। जो इसको बहुत बड़े पैमाने पर कंडेम कर रहा है। यहाँ तक कि अभी शबनम भी अनफॉर्चुनेटली कंडेमनेशन से घबरा रही है। लेकिन इन लोगों को पनाह देना कब बंद होगा? कंडेमनेशन से कुछ होता नहीं ना जनरल साहब। कंडेम तो मीरवाइज उमर फारूक भी कर रहे हैं, कंडेम तो सैयद अली गिलानी भी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं वो कश्मीर में क्या करते हैं। जी, तो जाके पहले उन्हें यह भी कहिए ना कि ये अबू इस्माइल जिस घर में छुपा था उस घर के लोगों को भी अरेस्ट करें। वो किस घर में छुपा था? ये उस गली में मोटरसाइकिल चलाकर कहां से आ गया? वहां भी तो कुछ लोग रहते होंगे। लोगों का काम है क्या? अरे सरकार क्या कर रही है? इंटेल था शबनम, खैर आपसे मुझे बहुत उम्मीद है शबनम, कोई फेलियर नहीं है शबनम, अभी का ग्रेव फेलियर है। अब आपको सरकार याद आ गई है। शबनम, एक अल्फाज आपके मुंह से आतंकवादियों के लिए नहीं निकल रहा, एक अल्फाज नहीं निकल रहा, एक अल्फाज नहीं। बहरहाल संजय झा हमारे साथ। संजय जी, मैं जानता हूं बहुत देर से आपको इंतजार कराया, लेकिन एक थोड़ा इंतजार और, एक ब्रेक लेकर मैं वापस आऊंगा। बहुत सारी बातें हुई हैं और आपसे भी जानना चाहेंगे कि कम से कम इस माहौल में तो देश की तमाम सियासी पार्टियां एक आवाज में इसके खिलाफ बोलेंगी और कोई ना कोई इलाज ढूंढेंगी इन आतंकवादियों का। एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। अमरनाथ यात्रियों पर, निहत्थे लोगों पर, औरतों पर, बुजुर्गों पर गोलियां कल किस कदर बरसाई गई आपने देखा, 7 लोगों की जान गई। संजय झा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, अब तो उम्मीद करता हूं ये वक्त होगा कि सब लोग एक सुर में इस हमले की निंदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको अब भी ये लगता है कि जैसे आपकी पार्टी कुछ सीनियर लोगों ने कुछ रोज पहले कहा हमें बात करनी चाहिए, फिर चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, अब भी आपको उम्मीद है कि इनसे बात हो सकती है? संजय झा, उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। सुशील पंडित ने हमें अभी स्टूडियो में ज्वाइन किया है, को फाउंडर है रूट्स इन कश्मीर के। संजय जी, बहुत कोशिश की मैंने शबनम लोन, लेकिन हाफिज सईद को और सैयद सलाउद्दीन को आतंकवादी मानने के लिए, कहने के लिए तैयार नहीं है।
उनको नहीं लगता कि वो आतंकवादी हैं कल के हमले के बाद भी, और वो चाहे हिजबुल हो चाहे लश्कर तैयबा हो, उनके कारिंदे हों, लेकिन उनके आका जो हैं वो आतंकवादी नहीं है। बहुत मेहनत लगी लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि आतंकवादी हैं। इतने इतने अच्छे दिल के लोग हैं ये लोग, सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज सईद। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। देखिए, सैयद सलाहुद्दीन हो या हाफिज सईद हो या अजहर महमूद हो, ये स्वनाम धन्य लोग हैं। इनका परिचय दुनिया जानती है। इनके बारे में किसी से राय जानना वक्त की बर्बादी है। ये मोटी मोटी सी बात है और हमें इनको कैसे ठिकाने लगाना है इस पर विचार करना चाहिए। ये इस देश के लिए, इस देश के पौरुष के लिए, 130 करोड़ जनता के अस्तित्व के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए एक चुनौती है। और जब तक ये देश अपना रवैया नहीं बदलेगा जी, और वो रवैया है रक्षात्मक रवैया कि आप वार करें और मैं बचाव करूं, आप घाव दें मैं मलहम पट्टी लगाऊं, आप तय करें कि कौन निशाना है, वो कब उस पर आक्रमण होगा। सुशील जी मुझे ब्रेक लेना और है, मैं दिक्कत ये है ना कि जब ऐसा हम करने लगते हैं तो सामने वाले के मानवाधिकार सामने आ जाते हैं अचानक कहां से निकल करके, और फिर हमें उसको लाखों रुपए भी देने पड़ते हैं। अभी तो सिर्फ एक आदमी को जीप पर एक शख्स ने, हमारे मेजर ने इसलिए बांधा था कि कई लोगों की जिंदगियां बच जाएं। 7 लोग कल मारे गए, उनके मानवाधिकार कहां से होंगे, ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक। भोले के भक्तों पर आतंकी हमला। आतंकी हमले का बदला मांगे हिंदुस्तान। मिटा दो लश्कर हिजबुल का नामो निशान। कब होगा मास्टरमाइंड अबू इस्माइल का दी एंड? कब होगा पाकिस्तान का पक्का इलाज? अमरनाथ यात्रियों पर कश्मीर में जो हमला हुआ उसमें एक बार फिर पाकिस्तान से पनपने वाले यही लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जुड़े पाए गए हैं, और साथ ही साथ इनको कश्मीर के कुछ आतंकियों का भी साथ मिला, ये भी पुलिस ने अब साफ साफ जाहिर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से, संजय झा, शबनम लोन, जीवेल नरसिम्हा राव स्टूडियो में, सुशील पंडित और हमारे साथ हैं जनरल सहगल। झा साहब, बहुत देर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, माफी चाहता हूं बहुत देर में आपके पास आया हूं। मैं सवाल सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने कहा कि कश्मीर का मसला जो है केवल फौज नहीं या केवल बंदूक हल नहीं कर सकती, हमें बात करनी चाहिए, हम बुरहान वानी से भी बात करते। तो मैं तो कह रहा हूं फिर अबू इस्माइल को बुला करके बात करते हैं ना, इसने कल 7 लोगों को मारा है, इसको बुला के इससे बात करते हैं, पूछते हैं इसने गोली क्यों चलाई थी। ये प्रश्न आपने किससे किया है? आपसे झा साहब, क्योंकि आपकी पार्टी के एक सीनियर मेंबर हैं, सोज जी, उन्होंने ये सुझाव रखा था। सौरभ जी, आप आधे घंटे के बाद हमारे पास आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे कुछ वक्त दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपको इतना ही कहूँगा कि देखिए, जब मासूम तीर्थयात्रियों का जिस बेरहमी के साथ आतंकवादियों ने कत्ल किया है, उसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए वो कम होगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब बयानबाजी और ये लाल आंख और ये 56 इंच की छाती, ये सब जो नौटंकीबाजी हुई है उसको अब बंद करना पड़ेगा। मैं आंकड़ों पर आता हूँ, मैं बयानबाजी नहीं करूँगा, वो मोदी जी के उस पर माहिर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी मैंने सुना यहाँ बहुत बहादुरी से टीवी स्टूडियो में बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा टीवी पर हीरो और ज़मीन पर ज़ीरो रहती है। आंकड़ों को देखिए आप, भारत में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 14 आतंकवाद के हमले हो चुके हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब को जोड़ के। हमारे 200 सैनिकों की मौत हुई है, 100 नागरिकों की मौत हुई है, बच्चे भी हैं, महिला भी हैं। और जब भी ऐसा हालात होता है नकारात्मक, जिसमें हमारे मासूम लोगों की जान जाती है, मोदी जी और बीजेपी के लोग आके कहते हैं हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। और करते क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने सुना था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि देखिए हमें आतंकवादियों को रोकना चाहिए, अलगाववादियों को रोकना चाहिए। क्या ये इस बात को मानते नहीं हैं कि आज ये इनका जो अवसरवादी एक राजनीतिक गठबंधन बैठा हुआ है जम्मू कश्मीर में, किसकी जिम्मेदारी थी कि आज वहां पर आप सुरक्षा
और जो भी सूचना मिली उस पर आप कुछ काम कदम उठाएं। मैं आपको रोकूंगा नहीं, 25 जून को आप सुनिए मेरी बात सौरभ जी, पॉइंट चला गया सर। 25 जून को सूचना मिला था, इंस्पेक्टर जनरल मुनीर खान ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ आर्मी को बताया था कि एक बहुत ही सनसनीखेज एक हमला होने वाला है, जिस पर अमरनाथ में जो लोग जा रहे हैं, जो यात्री जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। एक तरीके से भारत भर में जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है, मौका मिलेगा। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये चूक है। लेकिन मुझे ये बताइए ना, मैं तो आपसे पहले कह रहा था, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मैं अब आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। मुझे बताइए कि इस वक्त भी आपको राजनीति क्यों सूझ रही है? क्यों आपको राजनीति ही याद आ रही है? क्यों आपको सिर्फ ये याद आ रहा है कि हमें किसी तरीके से पॉइंट स्कोर करना है? सौरभ जी, आपको मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपके प्रोग्राम में ज्यादा नहीं आया हूं, लेकिन सुना है कि आप काफी अनुभवी पत्रकार हैं। यहां पर हमारे दिन दहाड़े मैंने आंकड़ों से बात किया है, कोई पाखंडी और ढोंगी बीजेपी की राजनीति का कोई बयान नहीं किया आपके सामने। क्या ये आंकड़े गलत हैं? क्या ये सही नहीं है कि 2017 में भयानक ऐसे हादसे हुए हैं? किसकी जिम्मेदारी है? बताइए क्या प्रधानमंत्री क्यों नहीं जिम्मेदारी आपकी? क्यों नहीं जिम्मेदारी आपकी सरकार की? भारत के क्या करते हैं प्रधानमंत्री भारत के बयान? क्यों नहीं आपकी सरकार बर्खास्त हो? जीवीएल क्यों नहीं गवर्नर रूल लगे कश्मीर में? मैं उसका जवाब देता हूं। कौन नाकामयाब रहा है? कौन इन्होंने जो झूठ कहा, इन्होंने जो झूठ कहा, मैं उसका पर्दाफाश करूं पहले। अभी ये कल की परसों 2-3 दिन पुरानी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। सरकार है ये आधिकारिक, ये ऑफिशियल जानकारी है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिस प्रकार 2012, 13, 14 में जिस प्रकार की कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ नहीं हुई, उस प्रकार की कार्रवाई अभी हो रही है। इसलिए बौखलाहट है आतंकवादियों में, बौखलाहट है अलगाववादियों में। उसका परिमाण हम लोग देख रहे हैं। मारा गया पिछले साल आतंकवादियों को। आपके कार्यकाल में ये टीवी पर 0, जमीन पर निकम्मापन के कारण जीवीएल और मैं शबनम लोन के पास जाने से पहले नहीं दिया। एक सेकंड प्लीज, मैं शबनम लोन को और जनरल साहब को मिलाऊं उससे पहले सर आपने आपने बोला। अच्छा प्लीज जल्दी। लेकिन या देखिए, जो कार्रवाई आपकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है, हमारी सरकार कर रही है। सौरभ जी जरा हमको मौका दीजिएगा। अब एक बार सुशील पंडित को बीच में जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीर के जो हालात हैं वो उसको सबसे बेहतर समझ वो सकता है और महसूस वो कर सकता है, जिसका वहां से कुछ नाता है। सुशील पंडित ने अपना घर खोया, मुझे आज ये बता रहे थे, जब ये कई सालों बाद अपने बच्चों को वहां पर लेकर के गए तो उन्हें अपने घर के नाम पर केवल इंक्रोचमेंट नजर आई, और इनका घर तो दिखा नहीं, लेकिन 3 और घर इनके घर के ऊपर जरूर चढ़े हुए थे। सुशील पंडित, मुझे बताइए कि आज के कश्मीर में और 89 के 90 के कश्मीर में आपको कोई फर्क नजर आता है? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। जो कश्मीर मैंने छोड़ा था, वहां से अगर फौज का एक दस्ता कवायद करता हुआ निकल जाता था तो खिड़की दरवाजे एकदम बंद हो जाते थे और उपद्रवी दुबक जाते थे, नजर नहीं आते थे। फौज को हवाई फायर तक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ गुजर जाना पड़ता था कदमताल करते हुए। आज का कश्मीर है कि फौज अगर आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर करती है तो पीछे से उस पर पथराव होता है। यह दुर्गति मैंने कश्मीर की कल्पना भी नहीं की थी कि होगी। और इसका एकमात्र कारण यह है कि जैसे बीमारी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है, लाइलाज हो जाती है अगर आप उसका ठीक से इलाज ना करें। हमने पिछले 3 दशकों में केवल एक रक्षात्मक नीति अपनाई है। जैसा कि मैं पहली बार जब कह रहा था, आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, तो हम आतंकवादियों की प्रतीक्षा करते हैं कि वो समय चुने, वो स्थान चुने, वो निशाना चुने, फिर हम उनके पीछे पीछे जाएं, उनको खोजें, उनको घेरें, उनको मारें। आज स्थिति बदल गई है। देश ने 2014 में जो नया जनादेश दिया वो पुरानी नीतियों को बदलने के लिए दिया जी, लेकिन ऐसा जनादेश न भूतो न भविष्यति होगा।
और अगर आपने इस जनादेश की अवहेलना की, इसका लाभ नहीं लिया, अपनी नीति नहीं बदली, आक्रामक नहीं हुए, प्रोएक्टिव नहीं हुए, आपने अगर आतंकवाद को जड़ में जाकर के नहीं मारा, आतंकवाद जहां से पैदा होता है यदि वहां आपने आक्रमण नहीं किया, वहां आपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस-नहस नहीं किया, शबनम लोन तो ये कह रही है कि हम अगले कश्मीर को और समझते 50 साल तक सौरभ सुशील जी इसी तरह आतंकियों से भिड़ते रहेंगे। कश्मीर के दो चेहरे मेरे सामने बैठे रहेंगे अपने निर्दोष नागरिकों की। सुशील जी, कश्मीर के दो चेहरे हमारे सामने बैठे हैं, दुनिया देख रही है, आप और शबनम लोन। आप कह रहे हैं आतंकवाद की जड़ में जाकर के उसे जड़ से उखाड़ फेंको। शबनम लोन कहती है कि हम कश्मीर समझते नहीं है। शबनम लोन को वो आतंकवादी नजर आते नहीं है। तो ये दो कश्मीरी है ना हमारे सामने। शबनम, ये भी तो एक कश्मीरी है, जितना कश्मीर आपका इनका भी है। जी, मेरी मजाल कि मैं कहूं कि कश्मीर मेरा ज्यादा है और सुशील पंडित का कम है। सुनिए, आप मेरी एक बात सुनिए। सुशील पंडित ने फॉर्मूला दिया है उस बात का। ये कहता 8 साल का बच्चा जो पत्थर मारता है उसको जलाओ, अगर वो मुसलमान बच्चा है जलाओ उसको। किसने कहा? मत करो। किसने कहा? बोला मैंने? किसने कहा? शबनम लोन किसने कहा? आप झूठ बोलते हैं। क्या कहा? आप झूठ बोलते हैं। आपने गलत सुना है। आप एक भी दस्तावेज, एक भी टेप, एक भी रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। आप झूठ बोलती हैं। मेरे पास आप बुरहान वानी के बारे में तो शबनम बन जाती हैं। मुझे ज्यादा हैरानगी हुई है कि आप एंकर होके सुशील पंडित की बातें तो आपने सुनी है, मेरी तो नहीं सुनी है ना। तो आप देखिए आप कैसे एकदम, ये सुशील पंडित क्या कह रहा है, बेसिकली ये कह रहा है कि कश्मीरी मुसलमान जो है उसने हमको वहां से निकाला है और हिंदुस्तान की आर्मी जो है अब रिवेंज ले, कश्मीरी मुसलमान को आके जलाए, उसके दरबार को जलाए। आपने इनकी बातों को उतना ही समझा झूठ बोलती है। और आप एक पत्रकार होके आपको कोई हक नहीं बनता है ओपिनियन बनाने का। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आपको किसने दिया मेरे बारे में ओपिनियन बनाने का? जो शख्स हाफिज सईद को आतंकवादी नहीं कह सकता, उससे हम क्या उम्मीद करें? जो वहां पे रह के जिन्होंने आतंकवादियों के साथ लड़ाई की, आपको वो आदमी आतंकवादी नहीं लगता जिसने 180 लोगों को भून डाला मुंबई में। आपको वो हाफिज सईद आतंकवादी नहीं लगता, पीरियड। आप एक बार कह दीजिए कि हाफिज सईद आतंकवादी है। मैं 2 दिन से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। इन्होंने एक बार हिंदू नहीं कहा, लेकिन आपको मुसलमान बीच में लाना पड़ गया। क्या आपने ये बनाया हुआ है? तो आप कहते क्यों नहीं है? मैंने तो आप कहिए, नहीं है। आप कहिए। अरे हाफिज सईद जो आतंकवादी है जिसने मुंबई कांड किया, हिंदुस्तान मुझे जवाब दो, क्या बात है? जिसने 270 लोग मारे, आप उसको पकड़ क्यों नहीं पाए? जी जी, उसको खत्म अच्छा, अब ये उलाहना है। वो हिंदुस्तान हर बार करती हैं, आप हर बार करती हैं। जैसे ही सवाल के जवाब पर आती हैं, आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती हैं। छोड़िए सुशील पंडित की बातों पे आके और सुशील पंडित से कहो मुझे बताए किस जगह वो इनका मकान जो है, किसने 3 मकान बनाए? मैं बताता हूँ हब्बा कदल द्रबियार मोहल्ले में जाइए, पता कीजिए। मुझे बताओ, मुझे कागज दे दो अपने, मैं जाऊंगी, कोर्ट में जाऊंगी, ये वादा है तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुम कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये सारी बातें बता रहे हो, मुझे किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने अलामत, आपके अपने काम काफी हैं आपको बदनाम करने के लिए। आपके अपने काम, आपके अपने कर्म आपको बदनाम करते हैं, आपकी अपनी तारीख आपको बदनाम करती है। इनको खत्म करो। और यहाँ पे कह रहे हो मैंने नहीं कहा। क्या हाल है तुम्हारा सुशील पंडित? मैंने केवल इतना कहा कि बुरहान वानी का शानो शौकत से जनाजा मत निकालो। मैंने सिर्फ इतना कहा कि लश्करी को इतने ताजियों की तरह मत निकालो, क्योंकि वो और बच्चों को इससे बरगलाहट होती है, इससे आप नए आतंकवादी रिक्रूट करते हो। आपकी बातें सुन आप आतंकवादियों के धूम से जनाजे निकालते हो, आप उनको हीरो बनाते हो। ये हालात नहीं होते। अच्छा, तो कश्मीर के हालात मेरी वजह से खराब हुए हैं।
और कश्मीर के हालात मेरी वजह से खराब हुए हैं। करती हूँ आप होश की दवा कीजिए, होश की दवा कीजिए। बुरहान वानी को हीरो कहती हैं आप, जीती जाएगी। हीरो कहती हैं आप बुरहान वानी को, बंदूक से नहीं जीती जाएगी। आप अपनी बात सुनिए। जो बंदूक उठाएगा देश के खिलाफ वो बंदूक से ही मारा जाएगा। ये सब लोग जो बंदूक उठाएगा देश के खिलाफ वो बंदूक से ही मारा जाएगा। चिंता मत कीजिए, 22 साल का लड़का चुन चुन के मारा जाएगा। जो बंदूक उठाएगा बंदूक से मारा जाएगा। ये आप ऐलान कर दीजिए, फौज बख्शेगी नहीं। की कब्र के पीछे छुपना बंद करो। एक मिनट ठीक, उसको साल हो गया मरे हुए। बिल्कुल ठीक। फिर भी नहीं आप बात आते हैं। कोई किसी की कब्र के पीछे नहीं छुपता शबनम। चाहिए और लोग वहाँ पर परेशान। उस 22 साल के लड़के के हाथ में बंदूक थमाते हुए शर्म आनी चाहिए थी आप लोगों को। उस 22 साल के लड़के को होना चाहिए था कॉलेज में, उसको करनी चाहिए थी नौकरी, उसको करनी चाहिए था अपने परिवार की परवरिश देखभाल, लेकिन उसके हाथ में आप जैसे लोगों ने दिए बंदूक। शबनम लोन लेक्चर मत दीजिए, लेक्चर मत दीजिए। बच्चों से जिहाद लड़वाते हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। गरीब बच्चों को फिदायीन बनाते हो, गरीब बच्चों से जिहाद लड़वाते हो, निहत्तों पर वार करवाते हो, निर्दोषों पर वार करवाते हो। अच्छा मुझे ब्रेक ले रहा हूं। गरीब बच्चों से पत्थर गिरवाते हो। शबनम लोन इसे कहते हैं घर फूंक के तमाशा देखना, घर में आग लगा के तमाशा देखना कहते हैं इसे, जो आप कर रही हैं और जो कश्मीर में आप लोग करवा रहे हैं। अपने बच्चों को फिदायीन बनाते हो। ब्रेक। कश्मीर से आतंक कैसे खत्म हो, आज यही हमारे बीच विषय है, बातचीत हो रही है सबसे। संजय झा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, वक्त बहुत कम रह गया है। अब आप बताइए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस हमले के बाद कश्मीर में एक नई किस्म की लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है। आपको लगता है हमें बदलना पड़ेगा, अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा कश्मीर के विषय पर? नहीं, देखिए सौरभ जी, जिस तरीके से मोदी जी की सरकार केंद्र में और बीजेपी की सरकार, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अवसरवादी गठबंधन है, इनका जो नज़रिया रहा है, इनका जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने इसको सिर्फ एक कानून व्यवस्था का एक तरीके से, एक समस्या के तरीके से देखा है। ये बात सही है कि आपको सिक्योरिटी को और भी तैनात होने पड़ेंगे, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधानी लाना है, क्योंकि यदि हमारे आंतरिक मसले बढ़ेंगे तो पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाएगा। ये सच्चाई है। अलगाववादियों को पाकिस्तान का मदद मिलता है, ये भी सच्चाई है। परंतु जिस तरीके से ये सरकार का ये जो इनका जो रवैया है कि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, सब लोग वहाँ पर आतंकवादी हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो चाहते हैं कि एक तरीके से वहां आजादी हो, ये बहुत बड़ी गलती है। और मैं समझता हूं कि देखिए, मैं इसका जवाब जनरल साहब से ले लेता हूं, इस बात पर देखिए कि आज जो हालात वक्त कम है। संजय, जनरल साहब वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री के साथ साथ आपको अपनी पॉलिटी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आखिरकार वहां सरकार है, राजनीति की बैठे हैं, क्या वो कम हो रहा है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी हाँ। मैंने संजय जी की बातचीत सुनी, शबनम लोन की बात सुनी, पंडित जी की बात सुनी, बहुत आंकड़े दर्शाए गए, लंग पार दिखाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सोच समझकर ये सरकार कार्य कर रही है। हमने जो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है उसको कम्प्लीटली बदली कर दिया है। बॉर्डर के ऊपर 100% ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है, बॉर्डर को डोमिनेट कर रहे हैं। विद इन द वैली भी फ्री हैंड दे दिया गया आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। साथ ही साथ पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स को भी अनफर्ल किया जा रहा है, लोगों के दिल को, दिमाग को, विश्वास को जीतने के लिए और वहाँ रोजगार जुटाने के लिए। साथ ही साथ बहुत सोच समझ के इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को मोदी जी शेप कर रहे हैं। पाकिस्तान हर प्रकार से अलग थलग हो गया है। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को हम उलझा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार को वहां के लोगों के लिए जो काम करना है वो कर रही है और साथ ही साथ इन आतंकवादियों से भी निपट रही है। जीवीएल, आपकी सरकार कुछ? सौरभ जी सहजल जी जैसा कह रहे हैं, तो एक बहुत ही ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी हो रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है बुरहान वानी से और हिजबुल मुजाहिदीन से बातचीत हो। इस प्रकार की अपेक्षा कोई राजनीतिक दल से कम हमारे देश में कभी सच बोला कीजिए, तो वहां कभी सच बोला कीजिए। कितना झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। फोर्सेस को पूरी तरह, अरे आपका गठबंधन जो है पीडीपी के साथ, वो अलगाववादियों से बात करना चाहता है। के काम के कारण, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि बर्बाद कार्रवाई के कारण इतने लोग
अब तक उन्होंने इस कहा साल कि सुरक्षा 92 आतंकवादियों को मारा गया, माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे साल भर में मोदी जी ने तो कहा था कि हमारे व्यापारी तो हमारे सैनिकों से ज्यादा साहसी है, वो ज्यादा जोखिम उठाते हैं। जीवीएल साहब, संजय जी, वक्त मेरे पास इतना ही था। शबनम लोन, जनरल सहगल और सुशील पंडित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आम जनता शायद बहुत सी चीज़ों को बारीकी से नहीं समझती, ना किसी के पास उतनी समझने की का वक्त होता है, ना सलाहियत होती है, क्योंकि लोग अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो करेगी देश हित में करेगी। और आज भी ये भरोसा सरकार पर कायम है, पिछली सरकार पर भी था, इस सरकार पर भी है। लेकिन सूरत बदलनी चाहिए, हालात बदलने चाहिए, कश्मीर में कत्लेआम बंद होना चाहिए, वरना लगेगा जो जैसा था वो वैसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिलहाल